झारखंड बीईओ भर्ती 2025 से रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर आया हूं। दोस्तों मैं बताने वाला हूं कि अभी झारखंड में बीईओ की बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है। एक लंबे वक्त के बाद यह वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। अभी हाल ही में एक न्यूज़ में निकला था कि स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था की निगरानी के लिए जल्द ही होगी बीईओ की नियुक्ति। यानी कि जो मतलब राज्य झारखंड राज्य में जो इस शिक्षा की व्यवस्था है उसको सुदृढ़ और अच्छा बनाए रखने के लिए जो है जल्द ही बीईओ की नियुक्ति किए जाने की व्यवस्था की जा रही है। विभाग ने अवर शिक्षा सेवा नियमावली के प्रारूप को अंतिम रूप दे दिया है। प्राइमरी स्कूलों में पठन पाठन में जो बीओ की भूमिका होती है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचता रहे। और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो बीओ झारखंड की भर्ती के लिए तैयारी करने वाले हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं कि स्कूलों में पठन पाठन की व्यवस्था की निगरानी की जाएगी, जिसके लिए राज्य सरकार जल्द ही प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बीओ की नियुक्ति करेगा। राज्य में प्राइमरी स्कूल समय पर खुलें, शिक्षक समय पर आएँ, समय पर मिड डे मील बने, इसकी निगरानी की मुख्य जिम्मेदारी जो होती है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की होती है। इसके अलावा प्रखंड और जिला के बीच शैक्षणिक समन्वय स्थापित करने में भी इनकी प्रभावी भूमिका रहती है। साथ ही प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ भी समन्वय स्थापित करते हुए स्कूल विकास की योजनाओं का क्रियान्वयन करना इनकी जिम्मेदारी है। लेकिन अधिकतर पद अभी रिक्त होने के कारण जो भी काम ऊपर मैंने बताया है सब बुरी तरह से प्रभावित हैं। तो इसको ध्यान में रखकर झारखंड की सरकार जो है बीईओ भर्ती 2025 लाने वाली है। अब बात करें झारखंड, एक और जरूरी सूचना है कि झारखंड अवर शिक्षा सेवा नियमावली 2014 को निरस्त किया जाएगा। इस आधार पर भर्ती नहीं की जाएगी। और फिर उसके बाद से अब बात करें कि भर्ती तब किस आधार पर की जाएगी, तो झारखंड अवर शिक्षा सेवा नियमावली 2023 के अनुसार की जाएगी। एक और जरूरी सूचना है कि झारखंड अवर सेवा शिक्षा के अंतर्गत प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अवर विद्यालय निरीक्षक के रिक्त पदों की सीधी नियुक्ति द्वारा भरा जाएगा। यह बहुत ही जरूरी जानकारी है। और अवर सेवा संवर्ग के पदों पर नियुक्ति उनके मूल कोटि यानी बेसिक ग्रेड के वेतनमान में ही होगा। तो वीडियो को रोक करके आप जरूर इस चीज़ को, सूचनाओं को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, जिससे आपको पूरी तरह से जानकारी मिल जाएगी। अगर आपको ब्लर दिख रहा है तो इस वीडियो के लिंक में जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, जिसके माध्यम से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आपको ये सारा पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। इसमें विभिन्न प्रकार के पद हैं जो आपके सामने दिए गए हैं। अब बात करें कि जो न्यूनतम इनकी योग्यता की बात करें तो न्यूनतम 50% अंकों के साथ या तो स्नातक या फिर बीटेक या फिर बीएससी या फिर उसके बाद से बीबीए या फिर एलएलबी या और साथ में शिक्षा शास्त्र में 1 वर्ष स्नातक यानी कि बीएड किया हुआ होना चाहिए। न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक बीएड, जो इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड तथा क्रियाविधि विनियम 2002 के अनुसार उपरोक्त प्रशिक्षण सत्र दिनांक 31/5/2009 तक में सम्मिलित हो चुके हों। और एक ज़रूरी बात कि यहाँ पे आपका जो प्रथम प्रश्न पत्र होगा वह जो होगा सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, वहीं पे जो कि प्रथम पाली में होगा। वहीं द्वितीय पाली में जो है आपसे सामान्य अध्ययन और कंप्यूटर योग्यता से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि जो कि 100 अंक का होगा। और जो क्वालिफाइंग नेचर का होगा वो भी आपका 100 अंक का होगा। फिर उसके बाद से तृतीय पाली की बात करें तो इसमें शिक्षा का सिद्धांत से संबंधित जो है आपके सवाल आएंगे, कुल 100 अंक के होंगे, जो कि तृतीय पाली में आपसे पूछा जाएगा। और जो नेत्र दिव्यांगों के लिए जो परीक्षा अवधि होगी वो अतिरिक्त 30 मिनट का समय इनको प्रदान किया जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी जानकारी थी, आपको इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब बात करें उम्र की, तो इसमें न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होगा। और फिर उसके बाद से अधिकतम की बात करें तो अभी इसमें कुछ ऐसा दिया नहीं है, लेकिन जब वैकेंसी की नोटिफिकेशन आएगी तो उसमें सारी जानकारी आपको दी जाएगी। उसमें पता चलेगा कि यह क्या रखने वाले हैं, 50 रखने वाले हैं, 52 रखने वाले हैं, क्या होगा, यह वैकेंसी आने पर ही पता चल पाएगा। और अब आप सभी से एक निवेदन है कि आप इस YouTube चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लीजिए। बीईओ से संबंधित जितने भी अपडेट्स या न्यूज़ आएंगे उस पर मैं वीडियो जरूर लेकर आता रहूँगा, जिसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। इसलिए इस चैनल को बेल आइकन के साथ जरूर सब्सक्राइब करें। अगर अभी भी आपको किसी चीज़ को लेकर डाउट है या कोई और अतिरिक्त जानकारी आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछिए। मैं ज़रूर आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा, या तो मैं वहीं पे तुरंत रिप्लाई कर दूंगा कमेंट बॉक्स में, या फिर उसके बाद से लगेगा कि और लोगों को जानना ज़रूरी है तो उस वीडियो में मैं वो आपकी बातों को रखूँगा और उसका जवाब दूंगा। तो जाते जाते फिर से एक बार कहूँगा कि इस चैनल को बेल आइकन के साथ जरूर सब्सक्राइब करें।